हाय गाइस, इट्स श्रेया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोट। आज के वीडियो में मैं लताफा का खामरा कहवा का परफ्यूम रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफी सारे थॉट्स कंसोलिडेट किए हैं मैंने एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। खामरा कहवा कम्स इन दिस वेरी गॉर्जियस बॉक्स। नाउ दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ वेरी हार्ड कार्डबोर्ड एंड ऊपर से एक काइंड ऑफ लाइक अ फोर लेदर का लाइनिंग है इसके ऊपर। काफी ब्यूटीफुल दिखता है एंड यू नो इट इज वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी गिफ्टेबल सॉर्ट्स. So the details are here in brown and golden. Again, the combination is very mature and pretty, and it has like this stage on which the perfume is sitting. पीछे की तरफ पूरे details, ingredients and सब कुछ है. इस तरफ एक holographic quality assurance का sticker है, which makes sure that you have the original product. ये ऊपर pull करने पे ऐसे खुलता है and this is how the बॉटल इज सिटिंग हियर. तो मैंने आपको बोला था कि ये एक स्टेज की तरह है एंड स्टेज के ऊपर आपका ये परफ्यूम इज सिटिंग देयर एंड पीछे की तरफ एक बैकड्रॉप है. तो ये इसका पैकेजिंग ना बहुत रॉयल है, बहुत गिफ्टेबल है एंड दिस इज समथिंग दैट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव. सो ओवरऑल द पैकेजिंग इज जस्ट अमेजिंग. Coming to the bottle, this is how the bottle looks like for Khamra Kahwa. Now again, ये जो bottle है, it kind of has like a very boozy, kind of like दारू की bottle का feel है इसमें. And this is how it looks like. This is very similar in terms of the packaging to the original Khamra. This is the original Khamra and this is the Kahwa का bottle. तो आप देख सकते हो बॉटल एग्जैक्टली सेम है, जस्ट दैट द जूस कलर इज डिफरेंट. एंड यहाँ पे बॉटल के ऊपर ओम्ब्रे इफेक्ट है, काइंड ऑफ लाइक दिस कॉफी कलर, डार्क चॉकलेट कॉफी कलर से ओम्ब्रे है ऊपर की तरफ विच गोज इनटू अ लाइटर शेड. जबकि ये एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है एंड ये जो ऑरेंजिश एम्बर जूस कलर आप देख रहे हो खामरा इसी कलर का है. जबकि ये जूस एक काइंड ऑफ लाइक ब्राउनिश, लाइक जूस का कलर ब्राउन है बेसिकली एंड नीचे की तरफ एक चॉकलेट ब्राउन का ओम्ब्रे जरूर दिया हुआ है बॉटल पे. तो देखा जाए तो पैकेजिंग इज ऑलमोस्ट द सेम एंड पैकेजिंग देख के ही आपको पता चल जाएगा कि दिस वन इज अ फ्लैंकर ऑफ खामरा. नाउ इन बॉटल्स को ओपन करने का एक स्पेसिफिक टेक्निक होता है. यू हैव टू ट्विस्ट इट टू ओपन इट. अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसे खींचने को ट्राई करोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है खोलने के लिए. जस्ट यूसेज पर्पस के लिए बता रही हूँ. इफ यू वांट टू कन्वीनियंटली यूज योर बॉटल, जस्ट ट्विस्ट एंड ओपन, मच इजियर टू यूज. हाउ द एटोमाइजर लुक्स लाइक. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रे दिस हियर सो दैट यू कैन सी. सो द एटोमाइजर डिस्पेंसेस द प्रोडक्ट रियली वेल एंड प्रोडक्ट का क्वांटिटी जो डिस्पेंस हो रहा है वो भी सफिशियंट है. तो नंबर ऑफ स्प्रेज को आप कंट्रोल कर सकते हो बेस्ड ऑन हाउ मच स्प्रे इट इज थ्रोइंग आउट. Now coming to the scent profile of this one, this is a very warm, very spicy and sweet perfume with hints of coffee. इसमें जो ओरिजिनल खामरा का डीएनए है विच इज लाइक वेरी हैवी ऑन एप्पल सिनेमन पाई फील विथ लॉट्स ऑफ डेट्स, स्पाइसीनेस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंस. पर उसमें सिनेमन, एप्पल पाई, डेट्स, इसका प्रेजेंस बहुत हैवी है अलॉन्ग विथ स्पाइसेस. सो ओवरऑल दैट इज लाइक अ डिफरेंट ब्लेंड. इसमें ओरिजिनल खामरा को लिया है एंड उसके थोड़े से सिनेमन का स्ट्रेंथ कम किया है, एप्पल पाई का फील एकदम कम करके कार्डमम और इंडियन स्पाइसेस इंक्रीज किए हैं और इसमें कॉफी, टोंका बीन, ये सब के एलिमेंट्स इसमें ऐड ऑन किए हैं. दिस ओपन्स अप विथ कार्डमम, जिंजर एंड सम सिनेमन एंड ट्रस्ट मी दिस कॉम्बिनेशन इज सुपर स्पाइसी. लाइक इसका ओपनिंग एकदम से इंडियन स्पाइसेस या आपको इंडियन किचन की याद दिलाएगा बिकॉज इट्स जैसे हम दालचीनी को जैसे ही तड़के में डालते हैं तो एकदम एक फ्लेवर भर जाता है ना किचन में, इसका एग्जैक्टली वैसा ओपनिंग है. द कार्डमम, द सिनेमन एंड जिंजर, दीज थ्री टुगेदर हैज अ किक इन द ओपनिंग बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पाइसीनेस इन द ओपनिंग इटसेल्फ. Then it goes into praline, candied fruits and white florals, and the base note has vanilla, some coffee, tonka beans, benzoin and musk.
सो इसका कंप्लीट जर्नी आप अगर देखोगे नोट्स का, तो हर एक लेयर में, हर एक नोट्स के लेयर में यू विल फाइंड द स्वीटनेस बीइंग एडेड थ्रू बेंजोइन, थ्रू वेनिला। मस्क की वजह से पाउडरी स्पाइसी स्वीट ड्राई डाउन है इसका। नाउ इसमें कॉफी है, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कॉफी सेंट्रिक परफ्यूम है। लाइक द कॉफी इज देयर, बट इट इज प्लेइंग एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स रनिंग इन द बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि कॉफी इज टेकिंग द सेंटर स्टेज। द ओरिजिनल खामरा DNA, that is still kind of like intact in here. So you will still get that cinnamon, Indian spiciness, and the sweetness, that is what is taking the center stage, and coffee is kind of like adding like a smooth touch in the background. Since this is like very spicy, very warm and very sweet, ideally it is best to be worn in the winter or colder months and also in the evenings and night. मैंने summer time पे भी इसको wear किया है, इनफैक्ट मैंने day time पे इसको wear किया। Trust me, I got compliments even when I wore it during summers. वैसे बोलते हैं ना कि summers में ऐसे जो warm perfumes रहते हैं, these don't sit very well in summer season and becomes very cloying for yourself and others who are sniffing you. But with less number of sprays, like around 2 to 3 sprays, I went out wearing this perfume and I got compliments and nobody was choking because of my perfume and even I was not getting a headache. So मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि ये summers में नहीं पहना जा सकता। मैंने तो इसको enjoy किया। I wore it during summer seasons as well, and अभी थोड़ा सा हल्का बारिश and all start हो गया है, थोड़ा सा the weather overall is cool, थोड़ा एक ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ पे, तो मुझे overall ऐसे लगा कि इस सीजन के लिए तो ये एकदम एप्ट है। तो आई थिंक बारिश के मौसम के लिए, थोड़े ठंडे सीजन्स के लिए, थोड़े इवनिंग नाइट वेयर के लिए दिस इज अ परफेक्ट वन। I also find this to be very well suited for bride and groom because this is like a unisex fragrance. तो मुझे लगता है कि ये Indian festivities, wedding season, उसमें भी ये काफी खिल कर आएगा। हालांकि मैं if I have to wear this on a special occasion, I will still want to add like a layer of vanilla with this one. Amber या vanilla, इन दोनों में से कोई एक परफ्यूम के साथ मैं लेयर करना पसंद करूंगी, या फिर एक क्लासिक बॉम्ब कॉम्बिनेशन, जस्ट लेयर खामरा विथ कहवा एंड यू विल एंड अप विद द मोस्ट intoxicating a fragrance combination. The trail, the performance, the longevity, everything will be bomb when you combine these two. ये परफ्यूम अपने आप में काफी होलसम है। कुछ ओकेजन्स को अगर आपको बहुत स्पेशल बनाना है तभी थोड़ा सा लेयरिंग का नीड है, अदरवाइज एवरीडे बेसिस पे अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हो, अपने आप में ये पूरा एक होलसम फ्रेग्रेंस है। यूजिंग खामरा कहवा सीम्स लाइक एन एक्सपीरियंस टू मी बिकॉज ये थोड़ा सा इट हैज अ वेरी रिच वाइब एंड इट ऑल्सो हैज अ वेरी इंडी स्पाइसी वाइब टू इट। ये मुझे काफी हद तक एक अरेबिक फ्रेग्रेंस की जगह एक इंडियन क्रिएशन लगता है बिकॉज ऑफ सो मेनी स्पाइसेस एंड वार्मथ इन दिस परफ्यूम। जब मैं इसको लगाती हूँ आई गेट काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट बबल अराउंड मी। मैं इसका अराउंड 6 to 7 स्प्रेज लगाती हूँ एंड दैट इज इनफ फॉर मी फॉर अराउंड 6 to 7 hours. This has a strong projection, a strong sillage. Overall, the performance is amazing for this one. And this is the kind of fragrance which marks its presence. मतलब ये एक ऐसा परफ्यूम नहीं है जो इग्नोर होता है। This is the fragrance which kind of it grabs the attention of people around me. And people tend to come and ask me what I'm wearing, so this is also like a compliment getter. And also this is like very attractive kind of a DNA. People seem to find this very unique and they actually come and ask what I'm wearing because they find this to be quite different, unique, and also very kind of like inviting and cozy. So like I said, this gives a warm and cozy vibe. Definitely it is perfect for date nights. It's just perfect for a romantic evening. Everything about this reminds me of like a warm cozy space. जब बाहर बारिश हो रही होती है and you're sipping your hot coffee, that's like the perfect occasion to wear this. क्योंकि usually बारिश में and colder months में जो एक that fuzzy clothes के ऊपर जब आप ऐसा परफ्यूम लगाते हो ना, तो the kind of warmth that you will feel, that is just, it's hard to explain, but it's just so comforting. So this scent, however, it is very spicy and very warm and a little strong, but still I find this to be very comforting. अगर आप इसके 1 या 2 sprays लगाओगे
या इसको इन जनरल आप स्निफ करके यू नो इफ यू गो अबाउट विथ योर बिजनेस, गो अबाउट विथ योर डे, you will have a very comforting feel within. So this is more or less like a very beautiful comforting fragrance according to me. This is a perfect unisex fragrance. Both men women can wear it comfortably. इसका इतना balanced proportion है ना कि आप मतलब आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये बहुत masculine है या बहुत feminine है. बहुत ही अच्छा एंड परफेक्ट बैलेंस है इस परफ्यूम में. एंड ओवरऑल मुझे इसका वाइब, ओवरऑल मुझे इसका फील, एवरीथिंग अबाउट दिस इज वेरी यूनिक एंड अट्रैक्टिव. नाउ कंपेयरिंग बोथ खामरा एंड कावा, फॉर मी आई एम मोर ऑफ अ सकर फॉर गुरमांड फ्रेग्रेंसेस. तो मेरे लिए ओरिजिनल खामरा इज समथिंग विच इज ऑन अनदर लेवल. दैट crusty apple pie with dates and a hint of booziness is everything. Like this is also a very warm, very comforting, sexy, seductive, cozy fragrance which just exudes expensiveness. Matlab this literally exudes richness. This is a very rich fragrance in my opinion. And ye iska experience, that first time experience of Khamra was something else. Like ये DNA इतना यूनिक और इतना ब्यूटीफुल लगा मुझे, इतना ओवरवेलमिंग एंड स्ट्रॉन्ग है ये DNA. Khamra has a different fan base. I am in that fan club for Khamra. तो मेरे लिए ये DNA was a little repetitive because I am so much in love with Khamra. तो मुझे ये वाला personally, ये वाला ओरिजिनल मुझे ज़्यादा पसंद है. Just because this was something which was first experience. It was like something new in my collection and this was like a first experience of something which is so warm, cozy and spicy perfume. So मुझे इसका feel ज़्यादा पसंद है as compared to Khamra. But अगर आपके पास कावा, but आपके पास अगर Khamra perfume already है, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि इसको आप किसी कॉफी परफ्यूम के साथ, जैसे इटर्नल कॉफी है या अल रिहाब का कॉफी है, उसके साथ अगर आप इसको लेयर कर दोगे तो आपको खावा मिल जाएगा, उस माइंडसेट में मत रहना. मैं लेयरिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई कर चुकी हूँ. खामरा का अपने आप में डीएनए इतना स्ट्रांग है जो इसमें सबड्यूड है. तो इसका डीएनए इतना स्ट्रांग है कि आप इसके साथ किसी को भी लेयर करते हो ना तो वो एक दूसरा परफ्यूम बन जा रहा है. आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉफी एंड खामरा विच गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू कहवा. ओके, तो अपने आप में ये एक अलग यूनिक परफ्यूम है. बट हाँ, इसका सिस्टर डीएनए मैचेस विथ खामरा इज व्हाट आई कैन से. So out of the two, my personal favorite still remains Khamra, and the flanker to it is also very beautiful. So I kind of love both of them. So all in all, I think for the price that I've paid for this, which is around 3K, for the quantity that I'm getting, for the quality of the perfume, for the way it is performing, the way it looks, which has like a very lavish feel to it, this is a 10 out of 10 for me. Khamra is 100 out of 10 for me. Kawa is 10 out of 10 for me. Having said that, that concludes today's review. I hope that you found this review helpful. बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या ये समर्स में पहन सकते हैं या ये सिर्फ विंटर वेयर है. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन इन द राइट वे. किसी भी परफ्यूम, अगर कोई भी परफ्यूम बहुत ज्यादा गुरमांड स्पाइसी है, आप उसके कम स्प्रे लगाओ तो आप समर में भी उसको कैरी ऑफ कर सकते हो. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द वे यू आर अप्लाइंग योर परफ्यूम एंड द वे योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू दैट परफ्यूम. सो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन. इफ you have any doubts for Khamra Kahwa, you want to know any further details that I may have missed, let me know in the comment section. I will respond back to you. So yeah, that brings us to the end of the video. I hope that you enjoyed watching this review, and let me know your experience with Kahwa and what do you feel which is better in the war of Khamra and Kahwa. Which one do you prefer? Let me know in the comment section. Let's make that area chatty. If you haven't subscribed already, what are you doing? You're missing out on some amazing perfume content here. So subscribe, hit the bell notification and follow me on Instagram. And I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.